जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बुढ़िया जो है वो एल है। एल यानी वो वाला, वो जो रेनबो फ्लैग वाला एल नहीं होता, वो वाला एल, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मैंने थंबनेल और टाइटल में किस तरीके से लिखा है, लेकिन डेफिनेटली मैंने इस शब्द को किसी तोड़ मरोड़ के लिखा होगा, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि बुढ़िया के साथ ये तो लिख भी नहीं सकते, ये बहुत ही बड़ा गुनाह हो जाएगा। तो बुढ़िया को आप एल भी कह सकते हो, बुढ़िया को आप बाय भी कह सकते हैं। ये दोनों वही, वो जो रेनबो कलर का फ्लैग है उससे रिलेटेड यहाँ पर बात है। पीछे मैंने यहाँ पर ये बहुत एक बात बताई थी कि बुढ़िया के 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 जो है फिलिप के हैं और 1 फिलिप का नहीं है। तो ये एक उनकी प्राइवेट पर्सनल लाइफ आप कह लीजिए, उसके ऊपर मैंने बात की थी। उसी से यहाँ पर आगे उसको कंटिन्यू करते हुए बुढ़िया की जो पसंद थी वो बदल गई थी। यानी वो कहते हैं ना, मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। तो ये औरत थी और ये औरत से प्यार करती थी। तो ये बात जो थी ये किस तरीके से निकली और ये किस तरीके से इनका जो इंटरेस्ट था वो चेंज हुआ, उसके पीछे ये कारण है। आप इनको यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हैं, बाय इस तरीके से कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप में रही अपने पति के साथ भी और महिलाओं के साथ भी, स्त्रियों के साथ भी। लेकिन एक पीरियड इनकी लाइफ में ऐसा रहा 25-30 साल का पूरा प्रॉपर पीरियड, जिसमें ये कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ एल थी। अब आप लोग कहेंगे कि इनके पति कहाँ पर मर गए थे, कि भाई इनके पति, इनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था उनका, यानी या वो ऐसा इनके बीच में कुछ हो नहीं रहा था, 4 बच्चे करके क्या वो भूल गए ये वो फलाना। देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्वीन थी और क्वीन को अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, अपनी गद्दी को आगे संभालने के लिए एयर्स चाहिए होते हैं, और उसमें उनको 3-4 बच्चे पैदा कर ज़रूर रखने पड़ते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि प्रिंस विलियम के भी फ़ौरन तुरंत आगे पीछे 3 बच्चे हुए हैं। अब उस वक्त चार्ल्स ज़रूर था, लेकिन चार्ल्स क्योंकि मैरिड नहीं था तो उनको ये नहीं पता था कि चार्ल्स के बच्चे होंगे नहीं होंगे। तो वो क्राउन को सिक्योर और सेफ करने के लिए वो अपनी पीढ़ी को तुमको आगे बढ़ानी पड़ती है। उनका जब तक वंश आगे नहीं बढ़ता तो वो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ में जो फिलिप थे वो खुद भी बहुत खुश थे। उनको पता था कि उनके जो बच्चे होंगे वही आगे जाकर किंग बनेंगे, जो कि वो नहीं बन सके, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश भी थी, क्योंकि ये खुद फिलिप भी जो थे वो एक प्रिंस थे, वो एक बॉर्न प्रिंस थे। तो क्या कहते हैं, इस वजह से यहाँ पर बुढ़िया को उन्होंने बच्चे तो दे दिए, लेकिन जो इनके बीच की जो सबसे इम्पोर्टेंट और चीज़ थी इनके रिलेशनशिप की, वो ये थी कि बुढ़ा जो था उसको बुढ़िया बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उसको कहता था कि तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे घिन आती है, तुम्हारे अंदर कोई खूबसूरती नहीं है, तुम बदसूरत हो, मर्द लगती हो, तुम मुझे औरतों की फीलिंग भी नहीं देती। तो उस वजह से बुड्ढा जो था वो एक बहुत बड़ा प्ले बॉय था, और उसने कई साल तक जो है इधर उधर मुंह मारे। इनफैक्ट उसने आखिर में भी मुंह मारे। तो बुढ़िया भी बुढ़िया थी और बुढ़िया को भी कुछ ना कुछ करना था। तो उस कुछ ना कुछ करने के चक्कर में उसने एक एंड्रयू कर डाला। फिर जब उसने एंड्रयू किया तो एंड्रयू करने की वजह से फिर फिलिप को वापस आना पड़ा फील्ड में, दिखाने के लिए कि नहीं, मेरा और उसका रिलेशनशिप है, ताकि कल को अगर कोई बात इस तरीके की निकल कर, खुदा ना खास्ता इन लोगों के खुदा ना खास्ता के हिसाब से अगर निकल कर भी आए तो वो बता सकें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो उनके बीच में एडवर्ड ना होता। एडवर्ड उनका वो चौथा और आखिरी बेटा है, ठीक है। और एडवर्ड एक्चुअली, अगर आपको नहीं पता तो एडवर्ड प्रिंसेस डायना को बहुत पसंद करता था। खैर, तो यहाँ पर ये चीज़ इस वजह से चौथा बच्चा भी आया। अब उनके 2 बच्चे नहीं हो सकते थे, सिर्फ उनको प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस एन के अलावा फिलिप को और भी बच्चे चाहिए थे। एटलीस्ट 3 ज़रूर होने चाहिए एक क्राउन के लिए, ताकि सेफ साइड पर कल को अगर 2 लुढ़क जाएँ तो उनकी अगर शादियाँ नहीं हुई, उनके अभी तब तक बच्चे नहीं हैं, तो एटलीस्ट तीसरा भी इन्हीं के उसमें से हो। तो इस वजह से उन्होंने एडवर्ड एक चौथा बच्चा भी पैदा किया। अब क्या हुआ, जब ये सारा सिलसिला हो गया, ये बुढ़िया ने इधर उधर घपाघप कर लिया और एंड्रयू के पिता के साथ, तो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से ये जो बात आई, यहाँ पर ये आती हैं क्वीन की माँ। ये आपको नहीं, अगर नहीं पता तो क्वीन की जो माँ है, ये इन्होंने 50 साल एक विडो की लाइफ गुजारी है। तो इन्होंने 50 साल विडो की लाइफ एवी तो नहीं गुजारी होगी, इन्होंने भी तो कुछ ना कुछ किया होगा। तो इन्होंने अपनी दोनों बेटियों को ये बात सिखाई और समझाई कि कुछ भी करना है। और ये एक्चुअली क्वीन से भी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थॉट की मालिक थी, ये उससे ज़्यादा जो थी इन चीज़ों की केयर करने वाली थी। इनफैक्ट ये काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थी, और बुढ़िया को बहुत संग दिल और पत्थर दिल बनाने में इस बुढ़िया की बुढ़ी माँ का हाथ है। तो इन्होंने इसको ये कहा था कि देखो, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम करो, लेकिन तुम जो भी कुछ करोगे वो बात कहीं ना कहीं से निकल कर आ जाएगी और तुम्हारे हाथ से क्राउन चला जाएगा। अगर ये बात निकल कर आ जाती एंड्रयू वाली तो कुरान नहीं, क्राउन जो है उसके हाथ से चला जाता। तो उन्होंने इसको ये कहा कि तुमने जो करना है तुम करो, लेकिन बंद दरवाजे में करो, ऐसे करो कि किसी को शक ना हो। अब ऐसे में सबसे बेहतरीन और बेस्ट चीज़ क्या होती है
आप अपने स्टाफ में मुँह मार सकते हैं, लेकिन स्टाफ के साथ भी आपको एक रॉयल होने के नाते एक आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो आप स्टाफ के साथ भी उनको टच नहीं कर सकते। स्टाफ आपको टच कर सकता है, क्योंकि अगर आपको स्टाफ जो है आपको ड्रेस कर रहा है, ये जो बड़ी बड़ी क्वींस होती हैं, प्रिंसेस होती हैं, इनकी लेडीज़ होती हैं, यानी इनकी लेडीज़ मेड होती हैं, तो वो आपको ड्रेस करती हैं, आपको कपड़े पहनाती हैं, आपके लिए करती हैं, आपको वो करती हैं, इवन कि आपको शावर वगैरह भी दिलाती हैं। ये इन लोगों का कल्चर होता है। तो बुढ़िया ने ये कहा कि तुम्हें जो करना है अब तुम बंद दरवाजे में करो। तो इसकी वजह से क्वीन को ये तो समझ आ गया था कि अगर मैं किसी मर्द के साथ गई तो वो ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। दूसरा ये कि वहाँ पर कोई ना कोई और चीज़ होने का ख़तरा भी है, या कुछ और भी ऐसा हो सकता है, या कोई भी बहुत बड़ी तरीके से बात निकल सकती है। तो बुढ़िया जो है उन्होंने उनका इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अगर आप इसी वीडियो को गौर से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बुढ़िया किस तरीके से सेलिब्रिटीज़ को ताड़ रही है। तो इसका जो एक इंटरेस्ट था वो औरतों की तरफ था, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन था, और फिर उसको ये लगा कि उसके लिए सबसे बेहतरीन कोई भी चीज़ करने के लिए वो औरतों के साथ अट्रैक्शन, औरतों के करीब जाना ईजी है, क्वीन होते हुए भी, क्योंकि उसका अपना स्टाफ भी है औरतों को जो उसके करीब होता है। तो उसके लिए औरतों का करीब होना ईजी हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हॉलीवुड से जितने भी सेलिब्रिटीज़, ये हॉलीवुड के अंदर बहुत ही इनफेमस बात है, और इसको पूरी हॉलीवुड की महिलाएं, पूरी हॉलीवुड की स्त्री और भी बड़े बड़े लड़कियां जो हैं वो इस बात को जानती हैं कि ये जो बुढ़िया है ये एल है। और बुढ़िया ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल खाली एल बनकर गुजारी, क्योंकि उनके जो पति थे उन्होंने उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप, जो होता है शारीरिक रिलेशनशिप, नहीं रखा। कोई भी उनके बीच में ऐसी चीज़ हुई नहीं, बुढ़े ने उसको छोड़ दिया था। तो बुढ़िया को कुछ तो करना था। तो बुढ़िया ने अगर कुछ करना था तो उसने औरतों को, यहाँ पर आप देख लें इन तस्वीरों में भी, ये देखें, इसकी नज़र यहाँ होनी चाहिए क्योंकि ये लंबी है कद में लड़की, इनकी नज़र कहाँ है, ये यहाँ पर है। और इसमें भी आप देख लीजिए, यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने उसको वहीं पर देखा, और इन्होंने जो इनका स्टाफ है जो इन्होंने हाथ लगाया है ना, इसका मतलब ये होता है कि जब क्वीन कोई गलती कर रही होती है तो ये कान के ऊपर हाथ लगाते हैं तो क्वीन फ़ौरन समझ जाती है कि उससे कोई चीज़ गलत हो गई है। तो ये एक दफ़ा नहीं, इन्होंने इस पूरी वीडियो के अंदर 2 दफ़ा ये काम किया है, और ये बात निकल कर भी उसके सामने आ गई थी। और एक्चुअली फिर इन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट भी की थी कि इसको मेरे पैलेस में बुलाया जाए, तो ये इनसे जाकर मिली भी थी। तो ये रिक्वेस्ट जो थी वो उसी टाइप की रिक्वेस्ट थी। बाद में इस सारी चीज़ के बाद की बात है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ही देख रही थी। फिर क्या हुआ था, ये बात इतनी फेमस हो गई थी और ये बात इतनी निकल कर आने लग गई थी इनडायरेक्टली, कि क्वीन के इर्द गिर्द औरतें जब मिलने आने लग गई, आहिस्ता आहिस्ता जब भी लोग आने लगे मिलने, ये तो औरतें अपने आप को प्रॉपर कवर कर कर, ड्रेस कर कर आने लग गई कि वो यहाँ पर ना देख सके। लेकिन ये फेल हो गई क्योंकि इन्होंने जिस तरह का ड्रेस पहना था वो खुद ही हर चीज़ को बहुत प्रोमिनेंट कर रहा था। उसके बाद ये होने लगा कि क्वीन के लिए जो भी हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस आई या कोई भी लड़कियां आई वो हमेशा कवर होकर आई, और जो खुल कर आई तो फिर वो खुद ही अपने आप को यानी ट्रे में रख कर सजा कर लाने वाली बात है। इवन कि लेडी गागा कितनी मशहूर है हर तरीके के कपड़े पहनने के लिए, वो भी जब इससे क्वीन से मिलने आई थी तो फुल कवर होकर आई थी। बीच में फिर ये बात इस तरीके से निकल कर आने लग गई थी कि क्या कहते हैं, क्वीन से जब लोग मिलने जाते हैं तो वो इसलिए प्रॉपरली ड्रेस होकर जाते हैं कि वो रिस्पेक्ट में जाते हैं कि वो क्वीन से मिलने जा रहे हैं। एक्चुअली ये वजह नहीं थी, क्वीन से मिलने के लिए वो प्रॉपर ड्रेस इसलिए पहन कर जाते थे कि हमारी जो इज़्ज़त है उस पर डाका बुढ़िया ना डाले। अब यहाँ पर माइली साइरस हैं, वो गई थी, ये स्पाइस गर्ल्स की लड़कियाँ हैं, ये भी देखी गई हुई हैं। तो ये उस एज में भी बुढ़िया कहाँ पर देख रही है, उसको यहाँ देखना चाहिए। तो उसकी जो आँखें होती वो यहाँ पर होती, वो कहाँ है, एक जो आँख है ना ये वाली, वो यहाँ पर है। तो ये बुढ़िया बहुत फेमस थी इन चीज़ों में। इसको माइली साइरस को भी देख लें, बुढ़िया को देखने के लिए थोड़ी सी जो इसका चेहरा और आँख है ना इधर होनी चाहिए थी, लेकिन कहाँ है, ये देख लीजिए ये। तो ये माइली साइरस की मर्ज़ी, अगर वो अपने आप को खुद कह रही हैं कि आओ बुढ़िया तुम मुझे जो तुम चाहो, यानी। तो ये इनका फिर एक इनकी पर्सनालिटी रही। 30 साल तक इन्होंने अपनी मिड 30s यानी 35 से इन्होंने स्टार्ट कर दी थी ये चीज़। ये एक्चुअली जब इनसे मिली हैं तो ये 30 की थी, दोनों ही उस वक्त, दोनों जो लड़कियां थी, दोनों ही खैर उस वक्त लड़कियां थी तो दोनों ही 30 की थी, सेम एज की थी वो। तो मिड 30s से स्टार्ट हुआ और तकरीबन वो 30 साल चला है तकरीबन, यानी बुढ़िया के 60 के करीब की बात है मेरे ख्याल से। और अभी जब प्रिंसेस डायना का टाइम आया 97 का, तो उसमें बुढ़िया मेरे ख्याल से 70s में थी। एक और भी बात ये कि उसको थोड़ा बहुत लिटिल किस्म का जो क्रश था वो अपने बड़े बेटे की जो पत्नी थी
डी जो थी उसके ऊपर भी था, लेकिन ये था कि वो थोड़े से पुराने टाइम की थी, तो उसको उसके अंदर वो चीज़ थी कि नहीं, अपनी बहू बेटी होती है, यानी बंदा बाहर मुंह मार ले, लेकिन नहीं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं और फिर उसको वैसी प्रिंसेस डायना से प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई थी, तो वो जो एक अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो गया था। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक और मैं चीज़ बताती हूँ आप लोगों को कि अच्छा चले, अभी वो मैं नहीं बताती हूँ, बाद में बताऊँगी। तो ये खैर ये सारी चीज़ें थी, तो इसने इसकी वजह से ये ज़िंदगी गुजारी कि इसकी जो माँ थी, इन्होंने कह दिया था अब तुमने जो भी करना है तो तुम अपने रूम अपने खामोशी से करो, किसी को भी नज़र ना आए, किसी को भी पता ना चले। हालांकि ये मिल सकती थी मर्दों से, लेकिन मर्दों से मिलने का मतलब ये कि इनके इर्द गिर्द के स्टाफ को, इनकी जो भी लोग होते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। औरतों से मिलने का ये फ़ायदा होता है कि एक औरत से मिल रही है, तो उस वक्त वो ये सारा सिलसिला इतना कोई पॉपुलर भी नहीं था, इतना कोई फेमस भी नहीं थी, सारी चीज़ें जो रेनबो फ्लैग वाली होती हैं, तो इतना लोगों के जहन में भी वो चीज़ नहीं होती थी, और लोगों को ये नहीं लगता था कि दो औरतें अगर मिल रही हैं तो क्यों मिल रही हैं, तो वो चीज़ कवर हो जाती थी। फिर दूसरी बात ये कि खाली हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ ही नहीं, बल्कि तरह तरह की जो महिलाएं थीं वो आती थीं, जो उनको एक प्राइवेट रोल दिया जाता था इनके लिए, और वो रोल होता था लेडीज़ मेड का। हाल इनका कोई एक आध स्टाफ नहीं होता, इनके अपने पर्सनल मेड्स में जो स्टाफ होता है वो काफ़ी सारा होता है। तो वो जो मेड्स होती थी वो एक्चुअली मेड्स नहीं होती थी, उसमें से एक हमेशा जो होती थी वो इनके मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट के लिए होती थी। जाहिर सी बात है कि किंग्स हो, क्वीन हो, और वो आवारा ना हो, बदमाश ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो उनके मनोरंजन के लिए उन्हीं के स्टाफ में, उन्हीं के पैलेस के क्वार्टर्स में, स्टाफ क्वार्टर्स में रहने वाले कोई ना कोई एक या दो हसीन महिलाएं होती थी, जो भी इनका टेस्ट होता था उस हिसाब से। तो वो ये होता था कि जो पूरा स्टाफ भी होता था उसको पता नहीं चलता था, क्योंकि भाई वो जा रही है क्वीन क्वीन की कोई भी काम करने के लिए, वो कौन सा काम कर रही स्टाफ को नहीं पता चलेगा। तो वो उनके लिए ईजी हो गया था। तो 3 साल कह रही हूँ, 30 साल जो क्वीन ने ज़िंदगी गुजारी है वो एक एल के तौर पर गुजारी है। ओवरऑल अगर हम उनका एक एवरेज देखें तो लोग उनको बाय कह सकते हैं कि वो भाई बाय, और वो जो बाय वाला शब्द होता है रेनबो फ्लैग में कि वो बाय थी, वो बाय ज़रूर होंगी, आप उनको कह सकते हैं कि वो बाय हैं, लेकिन वो असल में 30 साल तो प्रॉपरली एल रही हैं, क्योंकि 30 साल तक उनको कुछ भी नहीं मिला इधर से। बच्चों के पैदा होने के बाद 30 यानी जब ये अपने मिड-30s में आई हैं उसके बाद से ख़त्म, मिड-30s से 60s तकरीबन 70s करीब करीब ये इन्हीं चीज़ों में रही। बस फिर उनकी जाहिर सी बात है, इंसान एक औरत जो होती है उसका एक टाइम आ जाता है, वो रुक जाती है, उसकी जो सारी नीड्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पर अगर मैं बुढ़िया की माँ और बहन की भी बात करूँ तो बहन ने तो खैर एक प्रॉपर दीपिका पादुकोण टाइप वाली लाइफ गुजारी है, लेकिन यहाँ पर अगर माँ की मैं बात करूँ तो माँ ने 51 साल नहीं 51 को 51 शायद कहते हैं ना, 52 अगर अगर मैं गलत नहीं, खैर 51 साल इन्होंने एक विडो के तौर पर लाइफ गुजारी है। तो ये किसी से ना शादी कर सकती थी, ना ही किसी को ऑफिशियली डेट कर सकती थी, ना ही कुछ कर सकती थी। तो इन्होंने भी अनऑफिशियली दोनों चीज़ें की हैं। ये औरतों में इतना नहीं थी जितना ये मर्दों में थी, क्योंकि ये खुद उस एक ज़माने की थी, लेकिन ये कि इनके अंदर ना वो चीज़ आ जाती है जब आप किसी के औरतों के करीब करीब रहते हैं, और ये एक ऐसे कल्चर को बिलोंग करते हैं, एक ऐसे ऑर्थोडॉक्स कल्चर को बिलोंग करते हैं जहाँ पर औरतों से ज़्यादा इंटरेक्शन इनके लिए ईजी है मर्दों से ज़्यादा, क्योंकि इनको अपने क्राउन, अपने रैंक और अपनी पोजीशन को छुपाने के लिए ये रिस्क नहीं लेना होता, तो ये थोड़े बहुत उस साइड पर चले जाते हैं। तो ये जो बुढ़िया थी ना, आपने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा कि एक टाइम में तो बुढ़िया बहुत यंग खूबसूरत जवान लगती थी, ठीक है, वो प्यारी सी लड़की यानी गलती से प्यारी लगती थी कभी कभी। फिर उसका एक टाइम आया, जैसे ही वो 40 के करीब आई ना, उसकी जो पूरी बॉडी थी, जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी थी, वो मर्द लगने लग गई। यानी अगर हम यहाँ पर इसके बाल हटा दें, यानी लिटरली अगर हम इसके यहाँ पर बाल हटा दें तो ये आराम से एक मर्द लग सकती है। तो उसके अंदर वो मर्द वाली चीज़ इसलिए आ गई थी क्योंकि ये जो थी बुच वुमन थी, जो वो वाली बुच होती है, तो ये वो रोल प्ले करती थी। ये वो उस केस के अंदर भी ना, फीमेल टू फीमेल वाले में भी ये महिला का रोल नहीं प्ले करती थी, तो ये उसका करती थी जो बुच का रोल होता है, ठीक है। तो ये इस वजह से वो इंसान की ना पर्सनालिटी में वो चीज़ भी आ जाती है। तो ये खैर ये चीज़ थी। पूरे हॉलीवुड की महिलाएं इससे मिलने जाने से भी थोड़ा घबराती थी, जिनको नहीं होगा उनको नहीं होगा, लेकिन जिनको था तो वो फिर अपने आप को कवर कर आने लग गई थी, ठीक है। एंजेलिना जोली भी इनसे मिली थी। एंजेलिना हालांकि हैं, वो भी बाय हैं एक्चुअली, लेकिन जब वो बुढ़िया से मिलने आई थी, अपने आप को कवर कर आई थी, तो ये उसी तरफ जाती है बात कि भाई उनको नहीं पसंद होगी बुढ़िया, वो नहीं चाहती होंगी कि बुढ़ी औरत जो है इस तरीके से यानी मेरे करीब आए या इस तरीके से कुछ भी हो। और फिर ये मसला भी हो जाता है कि क्वीन की तरफ से अगर इस तरीके की आपके लिए कोई रिक्वेस्ट आ जाए तो आपको जो है वो हर हालत में
इस बात का पालन करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इनफैक्ट अगर आपको नहीं पता तो पिछले ज़माने में क्वीन से पहले जितने भी किंग रहे इधर यूके, इंग्लैंड वगैरह में, उनको इस चीज़ की पूरी अनुमति हासिल थी लॉ की तरफ से कि वो जिसकी भी बीवी पे हाथ रख दें, जिसकी भी बीवी उनको पसंद आ जाए, वो उसके साथ घपाघप कर सकते हैं। इनफैक्ट कि वहाँ एक रूल होता था कि पूरी जो वो कंट्री होती थी उसमें जो भी नया मैरिड कपल होता था वो किंग के पास आता था और किंग देखकर अप्रूव करता, किंग देखता था उसकी औरत को, और अगर किंग को वो औरत उस वक्त पसंद आ जाती थी तो वो एक नाइट गुजार के फिर उसको दे देते थे। तो शौहर से पहले एक्चुअली किंग जो था वो औरत के साथ रात गुजारता था, रात बिताता था। तो वो एक लॉ भी था। तो अब कह रहे हैं कि चार्ल्स के टाइम पर भी यानी ये लॉ आ जाना चाहिए। बहुत सारे जो इनके क्लब के मेंबर्स हैं ये इस बात का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब ये इस तरीके से तो नहीं इस लॉ को एक्सरसाइज किया जाएगा, लेकिन इस लॉ को वापस से लाया जाएगा। वो थोड़े डिफरेंट लेवल पर लाया जाएगा। वो इस लेवल पर लाया जाएगा कि हर इंसान अपनी पत्नी को लाकर नहीं पेश करेगा, लेकिन हाँ ये बाय लॉ लिटरली बाय लॉ किसी की भी पत्नी के ऊपर अगर हाथ रखेगा तो पति ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। तो ये लॉ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लॉ सिर्फ मेरे ख्याल से ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए ही होगा। तो ये लॉ वापस लाने की इनकी प्लानिंग है, और ये जो प्रिंस विलियम है ये भी इस लॉ के उसमें है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में ही है। तो ये लॉ आ जाएगा वापस से। क्या मैं बोलूँ, तो ये इस बात को भी एक्सप्लेन करता है कि बकिंगम पैलेस क्यों एक रंडी खाना था। चलें दफ़ा करें। यानी ये एक्चुअली ये लिटरली क्या चीज़ होती है, शैतानी चीज़ें होती हैं इंसान के अंदर। ये इंसान भी नहीं है, पता नहीं क्या है ये लोग। ये तो वैसी चुपकली लगता है पूरी की पूरी, लंबी सी दीवार पे चिपकी हुई छिपकली। खैर चलिए बंद करते हैं। तो ये समझ आ गई ना आप लोगों को, रेनबो क्या है पता है ना आप लोगों को, और वो एल भी पता है और वाई भी पता है, तो समझ आ गई। यानी आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, तो ये औरत हैं और औरत से ही प्यार करती हैं, और इन्होंने दिल भर के औरतों से प्यार किया है माशाल्लाह। 30 साल जब शौहर ने कुछ नहीं दिया और इनको अपना ताज भी बचाना था और इनको पता था कि मैं मर्दों से करूँगी तो कुछ गलती ना हो जाए, तो इन्होंने औरतों के साथ 30 साल ज़िंदगी गुजारी। इसी वजह से इनके अंदर से जो इनकी औरतपन था वो ख़त्म हो गया था, मर्द लगने लगी थी। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। आज सारा दिन इन्हीं से रिलेटेड आएंगी वीडियोज़, और कल सुशांत के ऊपर है वीडियो। बहुत शुक्रिया।